व्याघ्रपति कथा में दान धर्मोदिक चरतु भगवान किसका कथन है? धार्मिक का, पथिक का, बाघ का या लेखक का? कौन का है? धार्मिक का। हितोपदेश क्या है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बुरा है। हिपोदेश ग्रंथ है तो कैसा है? धार्मिक ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है या व्यग्र कथा ग्रंथ है? कैसा? बाल कथा ग्रंथ है। ये किताब है हितोपदेश, बच्चा के बारे में यहाँ लिखा गया, ठीक है ना। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? बोला लोभ के बारे में किस में बताया गया है? आलस कथा में, शास्त्रकार में, व्यग्र पाथी कथा में या कर्मवीर कथा में? व्यग्र पार्थिक कथा में, यही ना। लोभ के बारे में इसमें बताया गया। मूर्खतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? बोला मूर्खतम में कौन प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तल, त्व, मातृ, तहसील कौन सा है? त्वम, त्वा। दष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तबियत, कत्वतु, अन्यर, कत। कौन है? क्या है? कबियतु ना, तबियत, तबियत। चलिए आगे। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? बोला मंदाकिनी नदी का आपका पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णम पाठ। उसमें जो राम जी है मंदाकिनी नदी किसको दिखा रहे थे? तो किसको दिखा रहे थे? सीता जी को। सीता जी को मंदाकिनी नदी को दिखा रहे थे। कौन? राम जी। चलिए आगे। हितोपदेश के रचनाकारक कौन है? हितोपदेश जो है इसका लिखने वाले कौन है? दंडी, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा या वन भट्ट? कौन है? नारायण पंडित। क्या लिखे हैं? हितोपदेश। हितोपदेश क्या लिखे हैं? हितोपदेश। कौन लिखे हैं? नारायण पंडित। प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? क्या प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्र, पारा या परी? क्या होगा? प्र। क्या होगा? प्र। कर्णवीर कथा, बोला कर्णवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बोला आप कर्मवीर कथा है, उसमें जो बालक किसका उत्कृष्ट कला यानी कला किसका देखकर सीखना शुरू किया है? उसको उसका कला बहुत पसंद आया तो बालक क्या करने लगा? सीखने लगा। तो किसका? शिक्षक का, पिता का, माता का या प्राचार्य का? किसका? शिक्षक का। देखा ना बुआ तो उससे आकर्षित हो गया और उसको देखकर वो अपना भी शुरू कर दिया। प्रशासन में भिखनटोला में एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया? देखिए बुरा है। प्रशासन ने भिखनटोला में, एक कहानी का नाम जिसका नाम क्या है? भिखनटोला। भिखनटोला में एक कोस की दूरी पर, क्या कोस की दूरी पर? एक कोस की दूरी पर क्या बनाया था? मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय या महाविद्यालय? क्या? प्राथमिक विद्यालय। भिखनटोला से एक कोस दूर क्या था? प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, चलिए आगे। कला ध्वा नोरत्वंत संयोग्य सूत्र का उदाहरण है? तडांग, समय, वाटिका, अस्थि, ऋषिय वनम अनुवसति, स मस कव्याकरम अधित, मन्नतम ग्राम अधिवंसति। कौन होगा? सह मास व्याकरणम अधित। विद्याहीन, बोला विद्याहीन, जिसके पास विद्या नहीं उसको कहते विद्याहीन। का समस्त पद क्या है? विद्याहीन का समस्त पद क्या है? विद्यारहित, विद्यार्थी, विद्याहीन, विद्वान। क्या होगा? विद्याहित, यही ना। विद्याहीन क्या होगा? विद्या बोल तो रहा। विद्याहीन का समस्त पद क्या होगा? तो विद्याहीन। दर्शन
किस समास का उदाहरण? बोला कि दर्शन किस पद का समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी या बहुब्रीहि? किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? बोला उत्तर पद। किस समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? क्या होगा? तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रो प्लस इत्र की संधि क्या होगी? बोला प्रो प्लस इत्र से कौन सा बना? पवित्रा, पवित्र, पवित्री या पावत्र? क्या है? पवित्र। क्या बना है? पवित्र। पवित्र को तोड़े तो प्रो प्लस इत्र बना है। नया वसत में कौन सी संधि? वह नए वसत में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या सतम? कौन सा? स्वर संधि है। क्या है? स्वर। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। बोला किससे नरक के द्वार में आप नहीं जाइएगा? काम से, लोभ से, पुण्य से, क्रोध से। किससे आप पुण्य करिएगा तो नरक में आप नहीं जाइएगा। काम करिए, लोभ रखिए, क्रोध रखिए तो कहाँ जाइएगा? नरक में जाइएगा। कहानी के आधार पर बताया गया है कि ठीक है कि काम करने वाला भी कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। ठीक है, पुण्य करिए। क्या है? करिए पुण्य करिएगा तो कहाँ जाइएगा? नरक में नहीं जाइएगा। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? वृत्ति से, मृजया से, सत्य से या योग से? किससे होता है? योग से। किससे होता है? योग। योग करिएगा तो विद्या की क्या होगा? रक्षा। योग करिएगा तो किसकी रक्षा होगा? विद्या का। युष्टल शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन से क्या होता है? तुभ्यम, त्वता, त्वया, युष्टाम भी। क्या होगा? त्वयावन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वाशांत क्या है? पूर्वाशांत खाली स्थान, दर्शनम अधिका महत्वपूर्णम। रिक्त स्थान को उचित शब्द से, विकल्प से भरना, उचित से भरना है। ग्रामस्य, चित्रकूटस्य, वनस्य या पत्रिवार से? क्या होगा? चित्रकूटस्य। यहाँ क्या भरेगा? चित्रकूटस्य। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद थे? पद। बोला मंदाकिनी पद में कितने पद थे? 7, 5, 11, 10। क्या थे? 10 गो। क्या गो थे? 10 गो। विशालक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है? सीता, लक्ष्मण, राम या द्रौपदी? किसके लिए? सीता के लिए। किसके लिए? सीता। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बोल रहा है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, वीरेंद्रानंद या गिरिजानंद? कौन थे? गिरिजानंद। स्वामी दयानंद के बिरजानंद ना। स्वामी दयानंद का गुरु कौन थे? बिरजानंद। ठीक है, आगे बढ़िए। मूल संकरस मूर्ति पूजा। बोल रहा है मूल संकरस मूर्ति पूजा प्रति अन्यथा जाता है। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। बोले क्या प्रश्न होगा? कम, किम, काम या के? क्या होगा? काम। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बोला जो स्वामी दयानंद है उनका जन्म कहाँ हुआ था? गांधीनगर में, जयनगर में, टंकारा नामक गांव में या झंकारा नामक गांव में? कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा नामक गांव में। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? बोला सत्यार्थ प्रकाश का लिखने वाले कौन है? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद या रामकृष्ण परमहंस? कौन थे? स्वामी दयानंद। आगे बढ़िए। भिखन टोला गांव कहाँ है? बोला भिखन टोला कहाँ है जी? बिहार में। भिखन टोला कहाँ है? बिहार में। उद्योगिन कुरुश सिंह
खाली स्थान उपेक्षित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। कष्टम, क्रोधम, शिलम या लक्ष्मी, क्या होगा? लक्ष्मी। क्या होगा? लक्ष्मी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल याद अच्छा से आप लोग करें।